झगड़ालू जेठानी वर्सेस होशियार देवरानी की रसोई। राशि किचन में खाना बना रही थी और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, ये नाश्ता कब बनेगा? ज्यादा देर हो गई तो काम कैसे होगा? भैया आपस में बड़बड़ाने से क्या फायदा? भाभी से पूछिए, तब बताएंगे भाभी कब मिलेगा नाश्ता। क्या राशि से? ना बाबा ना, मुझे मरना थोड़े ना है। माँ आप पूछो राशि से। ना बाबा ना, मुझे सुबह सुबह अपना दिन खराब नहीं करना है। मैं बहू को बोलूंगी कुछ, बहू सुनेगी कुछ, फिर मुझसे झगड़ा करेगी। एक काम कीजिए, आप पूछ लीजिए। क्या मैं? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा। मैं बहू को कुछ कह भी नहीं पाऊंगा और बहू मुझसे झगड़ने लगेगी। तुम सास हो, तुम ही पूछो और झगड़ो अपनी बहू से। मेरे अंदर सुबह सुबह इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं झगड़ा कर सकूं। हाँ, तो मेरे पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बहू से लड़ाई में जीत जाऊं। एक काम करते हैं, कोई नहीं पूछते, थोड़ी देर बाद नाश्ता मिल ही जाएगा, वरना झगड़ा करने के बाद तो ना नाश्ता मिलेगा और ना ही खाना। भाभी का इंतजार ही करना पड़ेगा। ये सोचकर सभी लोग राशि का इंतजार करने लगते हैं और कुछ देर बाद राशि सभी को खाना परोसती है। कैसा है खाना? आप सबको पसंद आया? मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, जल्दी बोलिए। हाँ, अच्छा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, खाना बहुत टेस्टी है। चलो अच्छा हुआ, आप सबको खाना अच्छा लगा। अब मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर राशि किचन में पानी लेने चली जाती है। माँ, आपको खाने में नमक कम नहीं लग रहा? नमक कम? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नमक डाला ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो बहू की तारीफ क्या कर रही थी? चिल्लाकर उसे नमक का डिब्बा मंगवा नहीं गया? देखो जी, मेरे अंदर सुबह सुबह इतनी ताकत नहीं है कि मैं झगड़ा कर सकूं। अगर इतना ही नमक चाहिए तो अपनी बहू से मांग क्यों नहीं लेते? अच्छे से नमक खिलाएगी फिर। रहने दो, फिर तो मुझे बिना नमक का खाना ही अच्छा लग रहा है। फिर सभी लोग जैसे तैसे पूरा खाना खाते हैं और विनय टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। फिर दोपहर में बहू इतने सारे कपड़े रखे, ऊपर जाकर उन्हें वॉशिंग मशीन में धो दे। अभी 12 बज रहे हैं, 1 घंटे में निकलना है। ठीक है माँ, मैं धो दूंगी कपड़े। इतना कहकर राशि ऊपर से सारे कपड़े लाती है और वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है और जाकर अपना काम करने लगती है। फिर 3 बजे। ये रुक रुक कर अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है, जैसे किसी ने वॉशिंग मशीन चला रखा हो। अरे हाँ, बहू को मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए कहा था, कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, देखना पड़ेगा। ये सोचकर रजनी तुरंत वॉशिंग मशीन के पास जाती है तो देखती है वॉशिंग मशीन चल रही है। तो वो तुरंत वॉशिंग मशीन बंद करती है और राशि को बुलाती है। क्या हुआ माँ, इतना तेज तेज आवाज क्यों लगा रही हो? मैं बहरी नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे। जब सुनाई देता है तो ऐसी हरकतें क्यों करती है कि मुझे चिल्लाना पड़े? मैंने तुझसे कहा था कि 1 बजे सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल देना। दोपहर के 3 बज गए, लेकिन अभी तक तूने वॉशिंग मशीन बंद नहीं की। अरे इतनी छोटी सी बात पर आप इतना चिल्ला रही हैं, क्या हो गया? अगर वॉशिंग मशीन बंद नहीं की तो अब कर देती हूँ। नहीं, अब तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे वजह से सारे कपड़े खराब हो गए हैं, मैं खुद ही बंद कर दी हूँ वॉशिंग मशीन। क्या कपड़े खराब हो गए? लेकिन कैसे? 3 घंटे कोई कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोता रहेगा तो वो खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? पता नहीं तू अपने घर से क्या सीख कर आई है, कोई काम करने आता भी है या नहीं? देखिए ज्यादा मत बोलिए, मैं अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आई हूँ, और अगर इतना ही था तो खुद क्यों नहीं वॉशिंग मशीन बंद कर दी टाइम पर? एक तो तू गलती करती है, दूसरा मुझसे जुबान चलाती है। थोड़ी तो शर्म कर ले। मैं क्यों करूँ शर्म? आप करो, आपके पास दिमाग नहीं है जो मुझ पर चिल्ला रही हो? इतना है तो सारा काम खुद कर लिया करो, मुझे मत बोला करो। इसी तरह दोनों झगड़ने लगते हैं और दोनों की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? अब तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? देखिए बाबूजी, मुझे एक छोटी सी गलती क्या हो गई, माँ मुझ पर इतना चिल्ला रही हैं। अच्छा, घर के सभी लोगों के कपड़े तूने सत्यानाश कर दिया और छोटी सी गलती बोल रही है? तो क्या बोलूं, पाप कर दिया है मैंने। गलती तो इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान हूँ। और हाँ, दोबारा मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तो तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। रजनी और राशि में घमासान युद्ध चल रहा था। वहीं कुछ पड़ोसन ने देखो फिर शुरू हो गया उनके घर में झगड़ा। पता नहीं दिन भर में कितनी बार झगड़ते हैं। वो तो है, वैसे मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी तेज तेज चिल्लाकर बात करने की शक्ति कहाँ से आती है इनमें। मैं इतनी तेज चिल्लाऊं तो मेरा गला ही फट जाए। सबसे ज्यादा आवाज तो उनकी बहू की आती। पता नहीं बड़ी बहू अकेले सास से इतना झगड़ती है, तो जब छोटी बहू आएगी तो देवरानी जेठानी में कितना झगड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए माँ, फिर से शुरू हो गया दोनों सास बहू में झगड़ा। अच्छा तो रुक, मैं पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ, दोनों साथ में बैठकर उनका झगड़ा देखेंगे, क्योंकि कम से कम 1-2 घंटा तो झगड़ा चलेगा ही। और वैसे भी टीवी में रिचार्ज नहीं, उनका झगड़ा अच्छी एंटरटेनमेंट कर लेते। हाँ माँ, बात तो सही है, मैं भी पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ में देखेंगे।
इसी तरह सभी पड़ोसियों से ये बात फैली हुई थी कि रजनी और राशि के बीच बहुत झगड़े होते हैं। इसी तरह 1-2 घंटे बीत जाते हैं। फिर अरे अब तो बस करो दोनों झगड़ना, कितना झगड़ोगी। हाँ भाभी, थोड़ा धीरे बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरह झगड़ा मत कीजिए। हाँ तो मुझे झगड़ना भी नहीं है, जा रही हूँ मैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ तो जा, मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर राशि वहां से चली जाती है। और इसी तरह आए दिन घर में महाभारत होता था, जिसका मजा अक्सर पड़ोसने लिया करती थी। फिर एक दिन, ये लीजिए माँ जी चाय। ये क्या भाभी, सिर्फ चाय? चाय के साथ थोड़े पकौड़े भी हो जाते तो मजा आ जाता। हाँ नंद जी, आपको तो मजा आ ही जाता, लेकिन मेरा क्या, पकौड़े तलते तलते जो कमर टूट जाती है उसका क्या। चाय बना दी हूँ, वही पी लीजिए, वरना वो भी नहीं दूंगी। इतना कहकर राशि वहां से चली जाती है। ओ भाभी, कितना गुस्सा करती हैं, मैंने तो मजाक में कहा था। अरे छोड़, इतना सोचेगी तो चाय भी नहीं मिलेगी, जो मिला है चुपचाप उसे ही पी ले। हाँ विद्या, ये मिल गया यही बड़ी बात है, वरना चाय पीने भी नहीं मिलता, पी ले चुपचाप। रजनी की बात सुनकर सभी लोग चाय पीते हैं। अरे ये क्या, इसमें तो चीनी ही नहीं है, ऊपर से चाय भी कितनी ठंडी है। अरे हाँ, चाय में तो चीनी ही नहीं है, और फिर बिना चीनी के चाय कैसे पिए हम सब। रुकिए, मैं अभी भाभी से चीनी मांगता हूँ। अरे पागल है क्या, अभी तू उसे कुछ कहेगा तो आकर फिर झगड़ने लगेगी, जाकर खुद लेकर आ, वरना इसी तरह पी ले। हाँ वो भी है, जा विद्या तू लेकर आ किचन से चीनी। और हाँ, चाय ठंडी है ये मत बोलना, वरना वो भी बोलेगी कि आप लोग इतना झगड़ रहे थे इसलिए चाय ठंडी हो गई। अब जा जल्दी से चीनी लेकर आ। फिर विद्या जाकर किचन से चीनी लेकर आती है। सभी लोग चाय पीते हैं। इसी तरह एक दिन रजनी बाहर सब्जी लेने जाती है। और बताइए कौन सी सब्जी दूं, करेला या बैंगन? अरे करेला मत दीजिएगा, क्योंकि पहले से ही उनके घर में बहुत कड़वाहट है, बिना करेला खाए ही हालत ऐसी है, करेला खा लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। वही तो, दिन भर सास बहू इतना झगड़ती है, मैं सोचती हूँ कि जब उनकी एक और बहू आ जाएगी तो देवरानी जेठानी के बीच में कितना झगड़ा होगा, फिर तो इनका घर घर नहीं महाभारत की लड़ाई होगी। अब तो पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई है कि हम बहुत झगड़ा करते हैं, पता नहीं घर की इमेज का क्या होगा। अब लगता है बहू को तो समझाना ही पड़ेगा। ये सोचकर रजनी चुपचाप घर जाती है। और फिर शाम को, अरे बहू क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ, बस काम कर रही थी। वैसे आप आज किचन में कैसे आई, कुछ काम था क्या? नहीं कुछ काम नहीं था, बस मैंने सोचा कि अपनी बड़ी बहू से थोड़ी बातें कर लूं। ओह माँ, आप कितनी अच्छी हो, बताओ क्या बात करनी है? बहू देख, तू मेरी बात को समझना, झगड़ा मत करना। हाँ बोलिए माँ। देख बहू, बिना मतलब का झगड़ा मत किया कर, बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। आज पड़ोस में सबको पता चल गया है कि तू जानबूझकर झगड़ा करती है, तुझे झगड़ालू बहू का टैग दे दिया है लोगों ने। अब तो तू झगड़ा करना बंद कर दे। रजनी की बात सुनकर राशि के तन बदन में आग लग जाती है। बस बहुत हो गया माँ, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं जानबूझकर झगड़ा करती हूँ? मैं झगड़ा करने का बहाना ढूंढती हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है आपसे झगड़ा करने का। दिन भर ये कर दो वो कर दो, और सब कुछ करवाने के बाद काम में कमी भी निकालते हैं। झगड़ा ना करूँ तो और क्या करूँ? और वैसे भी मैं आपसे झगड़ा नहीं करती हूँ, इसीलिए अपनी अब बेकार की राय मुझे मत दीजिए। और अगर आस पड़ोस की इतनी पड़ी है तो खुद मुझसे झगड़ा मत किया कीजिए। राशि की बात सुनकर सभी लोग किचन में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, दोबारा तुम दोनों क्यों झगड़ा करने लगे? मैं तो बस बहू को समझाने आई थी कि वो इस तरह से झगड़ा ना किया करे, और इतनी तेज चिल्लाकर तो बात बिल्कुल भी ना किया करे, लेकिन वही चिल्लाने लगी। अच्छा, मतलब मैं बिना मतलब के चिल्लाती हूँ? खुद जो रह रहकर मुझ पर चीखने लगती है उसका क्या? अरे भाभी चुप हो जाइए, वरना फिर सभी पड़ोसी हमें देखने लगेंगे। थोड़ा धीरे बोलिए। हाँ तो मैं चिल्ला कहाँ रही हूँ, धीरे ही तो बोल रही हूँ। और वैसे भी अगर आपको समझाना है तो माँ को समझाइए, मुझे नहीं। माँ आप ही चुप हो जाओ, चलो बाहर चलते हैं। फिर सभी लोग रजनी को लेकर बाहर आ जाते हैं और राशि खाना बनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन रात में, दिन पर दिन बहू तो और भी ज्यादा झगड़ने लगी है, समझने का नाम ही नहीं लेती है। सच में पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। अरे घर का काम भी अच्छी तरह से नहीं होता है, और अगर बोल दो कि ये करना है वो करना है तो झगड़ा करने लगती है। मेरे ख्याल से अब मुझे मेरी दूसरी बहू को इस घर में लाना पड़ेगा, शायद तभी घर का काम अच्छी तरह से हो पाए, क्योंकि इस उम्र में तो मेरे घुटनों में इतनी दर्द होती है कि घर का काम मुझसे नहीं किया जाता। हाँ मैं समझ सकता हूँ, उम्र हो गई है तो घुटनों में तो दर्द होगा ही। वैसे मेरी नजर में गांव की एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की है, मेरे दोस्त की बेटी है, कहो तो उसी से बात तय कर दूं। देखिए
लड़की अच्छी है तो कर दीजिए, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फ्रेंड की बेटी है, आप तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। ठीक है, तो मैं कल सुबह ही उनसे बात करता हूँ, अभी सो जाओ। फिर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही विनय रिश्ते वाले से बात करता है। रिश्ता फाइनल होने के बाद सभी को बताता है। वाह, अब मेरी देवरानी आ जाएगी, वो भी गांव से, मतलब मुझसे दब कर रहेगी और मैं जेठानी बन जाऊंगी, घर की बड़ी बहू। अब आएगा मजा। भाभी गांव से होंगी, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर और सुशील, सच में बहुत मजा आएगा। शादी की खबर सुनकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और शादी हो जाती है गृह प्रवेश के वक्त। वाह बहू, तुम तो एकदम हमारे खानदान की बहू लग रही हो। हाँ भाभी, सच में आप तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। हाँ देवरानी जी, आप तो बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही हैं। वैसे बाहर क्यों खड़ी है, आइए गृह प्रवेश तो कीजिए। हाँ माँ जी, आती हूँ। ये क्या, लगता है देवरानी जी सिर्फ गांव से ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गंवार भी हैं, तभी तो माँ को माँ जी बोल रही हैं। अब आएगा ना मजा, जब मुझे घर का काम ही नहीं करना पड़ेगा और मैं आयुषी से बोलकर घर का सारा काम करवा लूंगी। आखिरकार मैं जेठानी जो हूँ। वहीं तभी आयुषी गृह प्रवेश करती है। चलो हम सो जाते हैं, काफी देर हो गई है, मुझे कल ऑफिस भी जाना है और तुम्हारी भी पहली रसोई होगी कल। हाँ बहू, तुम दोनों सो जाओ, वरना कल दोनों को ही अपने अपने काम के लिए देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। फिर आयुषी और अंकुश जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही आयुषी तैयार होकर तुरंत किचन में पहुंचती है। ओहो, ये किचन कितना बड़ा है, गांव में तो इतना छोटा किचन होता था। अब मैं यहाँ खाना कैसे बनाऊंगी, लेकिन जो भी हो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। चलो खाना बनाना शुरू करती हूँ, फिर देखेंगे क्या और कैसे करना है। ये सोचकर आयुषी खाना बनाना शुरू करती है और कुछ ही देर में खाना बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। वाह बहू, इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट खाना, सच में तेरे हाथों में तो खाने का स्वाद है। हाँ बहू, तेरे हाथों में तो खाना बनाने का गुण है, एकदम लाजवाब खाना बनाया है तूने, खाकर मजा आ गया। हाँ, खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आज थोड़ा ज्यादा टिफिन में पैक कर देना, मैं अपने दोस्तों को भी टेस्ट कराऊंगा। हाँ भाभी, खाना तो सच में बहुत टेस्टी है, लेकिन गांव में तो जूसर मिक्सर नहीं होता है, तो आपने इन सब चीजों का इस्तेमाल करके खाना कैसे बनाया, आपको पहले से पता था क्या? मुझे नहीं पता था कि इन सब चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोन है ना, तो मैंने YouTube से सर्च करके देख लिया और फिर इतनी छोटी छोटी बात पूछने की क्या जरूरत है। वाह बहू, तू तो बहुत समझदार है। शादी से पहले मुझे लग रहा था कि तू गांव की है, हमारे शहर के घर में कैसे मैनेज करेगी, लेकिन तू तो हमसे एक कदम आगे ही निकली। हाँ भाभी, सच में आपकी समझदारी को तो सलाम है, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और फोन का सही इस्तेमाल करके खाना भी बना लिया। इसी तरह सभी लोग आयुषी की होशियारी और टेस्टी खाने की तारीफ करते हैं, जो कि राशि को बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या, मैंने सोचा था कि गांव की गंवार लड़की मेरी देवरानी बनेगी तो गंवारों जैसी हरकतें करेगी और मेरी सारी बातें मानेगी, लेकिन ये तो चंट चालाक और समझदार निकली। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। क्या हुआ जेठानी जी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? किसी चीज की कमी है? अरे नहीं नहीं देवरानी जी, आपने खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया है। सभी की बातें सुनकर आयुषी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर सभी के खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल साफ करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक शाम को, हाय हाय, मौसम कितना सुहाना है, अगर इसमें चाय पकौड़े खाने को मिल जाए तो हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हाँ वो तो है, गार्डन में बैठकर मौसम देखते हुए चाय पकौड़े खाना, वो भी इतने अच्छे मौसम में, असली सुकून है जिंदगी का। हाँ बात तो सही है, लेकिन चाय पकौड़े बनाएगा कौन, इसीलिए चाय पकौड़े खाने के सपने छोड़िए। अरे अरे भला वो क्यों, मैं हूँ ना, रुकिए मैं अभी सभी के लिए चाय पकौड़ी बना देती हूँ, एकदम गर्मा गर्म। सच्ची भाभी, आप चाय पकौड़े बना दीजिएगा। बना दूंगी, तभी तो बोल रही हूँ, आप लोग बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर आयुषी चाय पकौड़े बनाने किचन में चली जाती है और थोड़ी देर में चाय पकौड़े बनाकर सभी को दे देती है। हाय हाय, क्या पकौड़े बने हैं, न नमक कम है न ज्यादा, और मिर्च भी एकदम अंदाज के साथ डाली है। थैंक यू अंकुश जी। जेठानी जी आप भी खाइए ना चाय पकौड़े। हाँ हाँ ठीक है, खाती हूँ, वैसे चटनी होती तो ज्यादा मजा आता। अरे तो मैंने चटनी बनाई है, वो तो बस लाना भूल गई, रुकिए मैं अभी किचन से लेकर आती हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी अपना फोन चार्जिंग से निकाल कर लाती हूँ। इतना कहकर दोनों ही बहुएं अपने अपने काम को करने चली जाती हैं। चलो फोन तो चार्जर से निकाल लिया, अब जल्दी से नीचे गार्डन में जाती हूँ, वरना चाय पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ, वैसे सच में पकौड़े तो मस्त है। हाँ
वो बात तो है, पकौड़े सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। ऊपर से बहू ने बिना किसी झगड़े के पकौड़े बना दिए, वरना अगर बड़ी बहू होती तो इस पकौड़े को खाने के लिए घर में पहले महाभारत लड़ना पड़ता। हाँ माँ, वो तो है। वैसे एक बात है, जब से भाभी आई है तब से घर में झगड़ा नहीं हुआ है। वो तो है ही। बहू के आने से हमारे घर के झगड़े ही खत्म हो गए हैं। तभी ये सारी बातें राशि सुन लेती है। 2 पकौड़े क्या बनाकर दे दिए उसने। सभी लोग उसकी तारीफ ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई ताजमहल बना दिया हो। खैर मुझे क्या, मैं तो पकौड़े खाती हूँ। ये सोचकर राशि चुपचाप जाती है और चाय पकौड़े खाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। फिर सब्जी मार्केट में। अरे रजनी, तू अपनी दोनों बहुओं के साथ यहाँ क्यों आई है? अरे वो आज सब्जी वाला नहीं आया था तो सोचा बहू के साथ जाकर सब्जी ले लूं। हाँ ये तो है। वैसे बड़े दिन हो गए तेरे घर में झगड़ा नहीं हुआ। हाँ वही तो, पहले तो दिन में 36 बार झगड़ा हुआ करता था और अब 36 दिन में एक बार भी नहीं। मेरे ख्याल से जब से इसकी छोटी बहू आई है तब से इसके घर में झगड़ा नहीं हुआ। लगता है इसकी छोटी बहू बहुत ज्यादा समझदार है। हाँ ये तो है रजनी, तेरी बहू बहुत समझदार है, जबकि बड़ी बहू झगड़ालू है, झगड़ाटिन कहीं की। जेठानी को देवरानी से कुछ सीखना चाहिए। इसी तरह सभी लोग देवरानी की तारीफ कर रहे थे और जेठानी की बुराई। फिर कुछ देर बाद रजनी अपनी दोनों बहुओं के साथ घर आ जाती है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे कुछ भी करके इससे झगड़ा करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? यही सोचते सोचते राशि अपना सारा काम करती है और फिर रात को। माँ जी, आज मैं पनीर की सब्जी और कुलचे बना रही हूँ, सबके लिए भी बना दूं ना? हाँ बहू, तू सबके लिए खाना बना दे। ठीक है माँ। अरे अरे, क्या पनीर की सब्जी? मेरे लिए खाना मत बनाना फिर, क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगी, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना मत बनाना। अच्छा ठीक है जेठानी जी, लेकिन आप दवाई खाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, वो आपके लिए सही होगा। इतना कहकर आयुषी किचन में जाकर खाना बनाती है और रात होते ही सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे आपने तो मेरा खाना दिया ही नहीं। जेठानी जी, आपने मना किया था ना कि मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, तो मैंने आपके लिए नहीं बनाया। हाँ तो उस वक्त मेरा पेट दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया था। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पूरी रात भूखी रहूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे खाना चाहिए तो चाहिए। लेकिन बड़ी भाभी, अगर आप आयुषी भाभी के हिस्से का खाना खा लेंगी तो वो क्या खाएंगी? वही तो, वो कुछ नहीं खाएगी और फिर ही तो होगा झगड़ा। आधी रात में फिर सब लोग इसे भी झगड़ालू कहेंगे। हाँ भाभी, अगर आपको खाना था तो आपको पहले बोल देना चाहिए था। अरे अरे नहीं नहीं, तुम लोग मना क्यों कर रहे हो? जेठानी जी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर आयुषी जेठानी को भी खाना दे देती है और सभी लोग खाना खा लेते हैं। बहू, अब तो तुझे भूखे सोना होगा, क्योंकि तूने अपने हिस्से का खाना जेठानी को दे दिया। नहीं पापा जी, मुझे भूखे नहीं सोना पड़ेगा। मैंने जानबूझकर थोड़ा एक्स्ट्रा खाना ही बनाया था ताकि खाना कम ना पड़ जाए। वाह, मेरी बहू तो बहुत समझदार है। इसी तरह सभी लोग आयुषी की तारीफ करने लगते हैं और वहीं राशि। उफ, इसकी वजह से तो मैं झगड़ा ही नहीं कर पाई, ऊपर से ये घर वालों की नजरों में और भी ज्यादा समझदार बन गई। कोई बात नहीं, अगला मौका जरूर मेरे हाथ आएगा। फिर इसी तरह राशि अगले मौके का इंतजार करने लगी। फिर अगली सुबह। भाभी, मेरे कॉलेज में फेयरवेल है, आप दोनों मेरे साथ शॉपिंग पर चलिएगा। हाँ हाँ मैं चलूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी भाभी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चलूंगी। ठीक है, तो आप दोनों तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर सब साथ में चलते हैं। इतना कहकर विद्या वहां से चली जाती है और राशि और आयुषी दोनों तैयार होकर हॉल में पहुंचते हैं और शॉपिंग के लिए निकलने लगते हैं। अरे बहू, कहाँ जा रही है? शॉपिंग पर ना? तो एक काम कर, अपने लिए भी कुछ पैसे ले जा, तू भी अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। हाँ माँ जी, मुझे तो खुद शॉपिंग करनी थी। अच्छा हुआ आपने सामने से कह दिया। लेकिन वो मुझे शॉपिंग नहीं करनी, इसीलिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अरे लेकिन फिर भी थोड़े पैसे तो रख ही ले, क्या पता काम आ जाए। नहीं माँ जी, मुझे नहीं चाहिए पैसे। फिर ही तो मजा आएगा जब मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगी और देवरानी जी के पैसों से शॉपिंग करूंगी। फिर होगा मॉल में झगड़ा। आयुषी पहले कुछ सोचती है और फिर रजनी से कुछ पैसे लेकर शॉपिंग के लिए मॉल पहुंचती है। फिर सभी शॉपिंग करना शुरू भी कर देते हैं। एक काम करती हूँ, मैं भी शॉपिंग करने लगती हूँ, फिर जब पैसे कम पड़ेंगे तो झगड़ा होगा। ये सोचकर राशि मॉल में शॉपिंग करने लगती है। मैं इतनी देर से इन लोगों के साथ शॉपिंग कर रही हूँ, ये दोनों मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे? एक काम करती हूँ, इन लोगों को शॉपिंग करते हुए दिखाती हूँ, फिर लगता है मना करेंगे। ये सोचकर राशि शॉपिंग करते हुए आयुषी को बार बार दिखने लगती है। ये देखिए, मैं ये वाली कुर्ती ले लूं? हाँ हाँ, ये कुर्ती अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा वो वाला अच्छा है, तो आप वो लीजिए।
अरे ये क्या, ये अपने पैसे से मुझे शॉपिंग कैसे करवा रही है। रुको, अब बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। इतना सोचकर राशि ढेर सारी शॉपिंग करती और फिर बिल देते वक्त आपके 50,000 हो गए। ऑनलाइन कर रही हैं या फिर कैश? कैश कर रही हूँ, ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। इतना कहकर आयुषी बिलिंग करवाती है और फिर तीनों घर आ जाते हैं। फिर सभी सारा सामान देखते हैं। अरे राशि बहू, अगर तुझे शॉपिंग करनी थी तो पैसे क्यों नहीं ले गई? छोटी बहू के पैसे कम पड़ गए होंगे तेरी वजह से। अरे नहीं नहीं, पैसे कम नहीं पड़े, मुझे तो 50,000 का सामान लेना ही नहीं था, मुझे तो 15-20 हजार की जरूरत थी, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पैसे इसीलिए लिए थे, शायद कोई काम पड़ जाए ये सोचकर। वाह आयुषी, तुम तो बहुत होशियार हो। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि बाहर जाते वक्त कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो होने ही चाहिए, क्या पता कभी कोई भी जरूरत पड़ जाए। इसी तरह फिर से सभी लोग आयुषी की समझदारी की तारीफ करने लगते हैं। यार इस बार भी इसकी तारीफ हो गई, मेरा प्लान उल्टा पड़ गया, अब लगता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ये सोचते सोचते राशि जाकर अपने कमरे में सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, देखिए शादी में आपको एकदम टाइम से आना है सबके साथ। हाँ हाँ ठीक है, हम सब लोग आज शाम को टाइम से आ जाएंगे। मिश्रा जी थे, उनकी बड़ी बेटी की शादी है, आज शाम को बुलाया है, सभी लोग तैयार हो जाओ, जल्दी से चलेंगे। ठीक है, तो मैं सारा काम निपटा कर तैयार हो जाती हूँ। हाँ मैं भी, मिल गया मुझे दूसरा बड़ा मौका। एक काम करती हूँ, ये जो लहंगा पहनने वाली है मैं उसी का दुपट्टा गायब करती हूँ, फिर ये लहंगा कैसे पहनेगी और फिर होगा झगड़ा। फिर जैसे ही आयुषी अपने कमरे में नहीं होती है, राशि चुपके से जाकर उसके लहंगे का दुपट्टा गायब कर देती है। अरे ये क्या, अभी अभी जेठानी जी आई और दुपट्टा गया। अब मैं उनसे मांगूंगी तो झगड़ा होगा, इससे अच्छा मैं कोई और दुपट्टा मैचिंग करके पहन लेती हूँ। ये सोचकर आयुषी अपने लहंगे पर दूसरा दुपट्टा मैचिंग करती है और फिर तैयार होकर नीचे पहुंचती है। भाभी ये वही लहंगा है ना जो आपने कुछ दिन पहले पहना था? आज तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ बहू, इसका दुपट्टा इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है, तू तो एकदम फूल की कली लग रही है इस लहंगे में। मेरा ये प्लान भी उल्टा पड़ गया, मुझे लगा दुपट्टा नहीं होगा तो झगड़ा होगा घर में, लेकिन इसने तो अपनी समझदारी से दूसरा दुपट्टा मैच करके पहन लिया। अरे ये बातें ही करते रहोगी क्या, देर हो जाएगी, जल्दी चलो। फिर सभी लोग शादी में जाते हैं, जहां अभी सभी रिश्तेदार आयुषी की तारीफ करते हैं। फिर रात होते होते सभी घर आ जाते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, माँ कल मेरा बर्थडे है, घर में पार्टी नहीं होगी क्या? तू अभी छोटी बच्ची नहीं है जो तेरी बर्थडे पार्टी हम लोग मनाए, और वैसे भी सारा काम कौन करेगा फिर? माँ छोटी नहीं है तो क्या हुआ, घर की तो सबसे छोटी है ना, और फिर आप इसे इस तरह उदास क्यों कर रही हैं? घर का काम मैं कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन इसकी बर्थडे पार्टी जरूर मनेगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। फिर सभी लोग घर में छोटी सी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। घर में पार्टी है तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेगा, रुकिए मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर आयुषी किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि राशि उसके बनाए गए खाने में मिलावट कर रही है। ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। इतना कहकर राशि वहां से भाग जाती है और आयुषी सभी को खाना परोसती है। ये क्या, ये कैसा खाना बना है? खीर में नमक और सब्जी में चीनी। खाना बनाना आता है या नहीं? हे भगवान रजनी, हम तो तेरी छोटी बहू को समझदार समझ रहे थे, लेकिन तेरी छोटी बहू तो चालाक निकली, जानबूझकर ऐसा खाना बनाया ताकि कोई खा ही नहीं सके। इसी तरह सभी लोग रजनी को बहुत सुनाते हैं और बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं। जब तुझे खाना बनाना ही नहीं था तो तूने ये बर्थडे पार्टी मनाने का झूठा नाटक क्यों किया? तेरी वजह से सभी के सामने हमारी इतनी बेइज्जती हो गई। बोल क्यों किया तूने ऐसा? कहीं देवरानी सारी बात ना बता दे, वरना फिर मेरा क्या होगा। बस बहुत हो गया, बहुत दिखा ली मैंने समझदारी, अब नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। माँ जी, ये सब मैंने नहीं बल्कि जेठानी जी ने किया है। मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से खाने में मिलावट करते हुए देखा है। क्या ये सब तूने किया है? राशि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इस घर की बहू होने के बावजूद इस घर की बहू के खिलाफ ये सारी साजिश करती हो। निकल जाओ इस घर से, तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सभी लोग राशि को घर से बाहर निकालने लगते हैं। रहने दीजिए आप लोग, जेठानी जी को घर से बाहर मत निकालिए। ऐसे बस रिश्ते टूटते हैं और गलती तो इंसान से ही होती है। जेठानी जी से गलती हो गई, आप लोग इन्हें माफ कर दीजिए, लेकिन घर से बाहर मत निकालिए। बहू, सिर्फ तेरे कहने की वजह से मैं इसे माफ कर रही हूँ। देख बड़ी बहू, तू इसके खिलाफ क्या क्या करती थी और आज ये तुझे घर से बाहर निकलने से बचा रही है। हाँ देवरानी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे झगड़ा करके आपकी इज्जत गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप तो अपनी होशियारी से हमेशा मुझसे आगे ही रहती थी।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बस आइंदा से आप झगड़े मत कीजिएगा, क्योंकि झगड़ने में कुछ भी नहीं रखा है। हमें बिना झगड़ा किए एक दूसरे का साथ देना चाहिए, होशियारी से काम लेना चाहिए। हाँ देवरानी जी, अब से मैं कभी भी नहीं झगड़ूंगी और आपकी तरह होशियारी से काम लूंगी। वैसे एक बात तो है, मैं जो भी करती थी आप उसका एक कदम ज्यादा ही करती थी। अच्छा, मतलब मेरी एक भाभी शेर है तो दूसरी सवा शेर। जेठानी को अपनी गलती का एहसास होने के बाद अब जेठानी कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती है और देवरानी की तरह होशियारी से रहने लगती है।